हेलो दोस्तों, मैं सूरज यादव आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का BEE की क्लासेस जो हैं स्टार्ट हो चुकी हैं। तो BEE की क्लासेस में हम आप लोगों को एक लेक्चर दे चुके हैं। इसमें यानी चैप्टर 1 जो है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो चैप्टर 1 है यानी इलेक्ट्रिकल सेकंड सेमेस्टर वालों का, ठीक है। तो उसमें चैप्टर 1 जो है ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट, तो उसमें हमने आप लोगों को एक टॉपिक और बचा हुआ है, यानी ओवरव्यू में आप लोगों का ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट में आप लोगों की केवल एक टॉपिक बचा है जो था किरचॉफ का नियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, इसको भी ध्यान में रखिएगा आप लोग कि हमारे एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। या भी आप लोग इसको भी, इस टॉपिक को पूरा इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। आप लोगों से चाहे फिजिक्स में पूछा जाए चाहे आप लोगों से BEE में पूछा जाए, लेकिन एक चीज समझिएगा, दोनों जगह पे आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे वे में डिटेल में डिस्कस करते हैं दोस्तों। और आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, जो भी स्टूडेंट्स अभी चैनल पे नए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। यह पूरी क्लास जो होगी दोस्तों स्टडी मेगा पॉइंट के ऑनलाइन क्लासेस पे आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। और यूट्यूब पे जैसा कि आप लोगों को मैंने बोला था, आप लोगों को चैप्टर 1 का कंप्लीट डेमो क्लासेस दी जाएंगी और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा टाइम पे, ठीक है। आइए हम डिस्कस करते हैं दोस्तों, हमारा चैप्टर 1 जो होगा जिसको हम बोलेंगे ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट में। यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था किरचॉफ का नियम। किरचॉफ ने 2 नियम दिया था दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग कि किरचॉफ ने हमारा कितना नियम दिया था, 2 नियम दिया था। एक होता है दोस्तों, इसको मतलब हमारे डीसी सर्किट को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ ने 2 नियम दिया, जिसे हम बोलते हैं, एक होता है केवीएल, ठीक है, या एक होता है केसीएल, एक होता है हमारा केवीएल। 2 नियम दिए थे दोस्तों इन्होंने। और एक नियम जो था दोस्तों, पहला जो नियम था ये हमारा धारा से संबंधित था, और दूसरा नियम जो था यह वोल्टेज से संबंधित था। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे सी मतलब होता है किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है। क्या बोलेंगे? किरचॉफ करंट लॉ बोलेंगे, ठीक है। किरचॉफ का धारा संबंधी नियम भी बोल सकते हैं। दूसरा हमारा था दोस्तों केवीएल, इसे हम बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। क्या बोलेंगे? किरचॉफ वोल्टेज लॉ, यह हमारा वोल्टेज से संबंधित था, ठीक है। यानी जब भी बात करेंगे करंट को हमें मतलब निकालना होगा तो हम केसीएल की बात करेंगे, और वहीं जब हमें वोल्टेज को निकालना होगा तो हम केवीएल की बात करेंगे। आई होप आप लोगों को दोनों पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि किरचॉफ ने 2 नियम दिया था, पहला था हमारा केसीएल एंड दूसरा हमारा केवीएल था। तो ये सारे नियम क्यों दे रहा है किरचॉफ ने सारा नियम क्यों दे रहा है? दे रहा है भाई कि विद्युत जो इक्विवेलेंट सर्किट है या रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने नियम दिया था, ठीक है। जैसे हम बहुत बड़ी बड़ी सर्किट होती है उसको सॉल्व करने के लिए हम किरचॉफ का नियम लगाते हैं। एक होता है दोस्तों धारा को काउंट करने के लिए, एक को हम धारा को निकाल सकते हैं, एक होता है वोल्टेज। कोई भी सर्किट होती है हम उसमें धारा या वोल्टेज निकालते हैं, रेजिस्टेंस को भी उसमें रेजिस्टेंस इसमें दिया रहता है, ठीक है। तो यही 2 चीजें हम या तो फिर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे या फिर उसका करंट या फिर वोल्टेज निकालते हैं। यही चीज तो निकालते हैं कोई सर्किट होता है। तो दोस्तों हम सबसे पहले अपना किरचॉफ का जो पहला नियम है जिसे हम केसीएल बोलेंगे, इसको आप लोग ध्यान से समझेंगे। इसे हमने बोला दोस्तों यह होता है किरचॉफ का धारा नियम भी बोलते हैं, किरचॉफ के धारा का नियम भी बोल सकते हैं, किरचॉफ के धारा का नियम, ठीक। इसने में क्या कहा गया? प्रथम नियम में कहा गया दोस्तों कि जो हमारा कोई जंक्शन हो गया, किसी नोड पे आने वाली धाराएं जो होंगी उनका योग, मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा कोई नोड एक कोई पॉइंट है, ठीक है। इस पे आने वाली धारा, यहाँ पे मान लीजिए कि ऐसे हमने दिखा दिया, यहाँ पे आने वाली धारा और यहाँ से जाने वाली धारा, ठीक है। इस नोड पे, ठीक है, इस नोड पॉइंट पे आने वाली धाराएं, ठीक है, जो आ रही हैं, आने वाली धाराओं का योग, यानी आने वाली धाराएं, जैसे यहाँ पे I1 हम इसको मान लेते हैं, इसको हम I2 मान लेते हैं, ठीक है। इसको हमने I3 मान लिया, इसको हमने I4 मान लिया। आने वाली धाराएं कौन कौन सी हैं दोस्तों? यहाँ पे I1 और I2 आने वाली धाराएं हैं। तो आने वाली धाराओं का योग हमने कहा I1 प्लस I2 का योग कर दिए, बराबर हम बोल रहे हैं दोस्तों जाने वाली धाराओं का योग। जाने वाली धाराएं कौन कौन सी हैं? I4 है और I3 है। तो यहाँ पे इनको भी लिख लेंगे। आई होप इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि जो किरचॉफ ने प्रथम नियम दिया था उसमें क्या कहा था कि जो हमारा आने वाली धाराएं होगी या किसी नोड पर आने वाली धाराएं बराबर होंगी जाने वाली धाराओं का योग, ठीक है। यही चीज आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। किसी भी यहाँ पे लिखा है, इसमें आप लोगों को ऐसे एग्जाम में लिखना है, किसी भी नोड पर आने वाली धारा का बीजगणितीय योग तथा जाने वाली धारा के बीजगणितीय योग के क्या होता है? बराबर होता है। दोस्तों यह आप लोगों का जो पहला यहाँ पे एक टॉपिक पॉइंट लिखा गया है, यह जो नियम होता है यह इंपॉर्टेंट लिखा गया है यहाँ पे। यह नियम आवेश संरक्षण को दर्शाता है। किसको दर्शाएगा दोस्तों? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को यह दर्शाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब दोस्तों हमने एक बात किया दोस्तों कि यहाँ पे हमने ये बोला कि आने वाली धारा का योग बराबर क्या हो जाएगा? जाने वाली धारा का योग।
अभी आप लोगों ने डेफिनेशन को आई होप अच्छे से पढ़ लिया होगा दोस्तों, अगर नहीं पढ़े तो एक बार फिर से आप लोग इस पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है। आपको तो मतलब देख सकते हैं, आप में तो सारी चीजें फीचर हैं। और दोस्तों एक चीज समझिएगा, यहाँ पे हमने क्या बोला, इस पूरे रूल को हमने जब केसीएल को पूरा पढ़ा अच्छे वे में, तो हमें जानने को मिला कि आने वाली धारा का योग बराबर होता है जाने वाली धारा का योग। यानी हम अभी आगे चल के और भी कुछ आप लोगों को बताएंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें और हो सकती हैं, ठीक है। चलेगा, देखते हैं दोस्तों आने वाली धाराएं कौन कौन सी है, इनका हम नाम दे देते हैं। मान लीजिए ये हमारा I1 है, ये हमारा I2 है, ये हमारा I3 है, और एक धारा और आ रही, इसे हमने I4 नाम दे दिया, ठीक है। अब चलिएगा, अब दोस्तों एक धारा और है, यहाँ पे जाने वाली धाराओं को भी लिख लेते हैं। I4 तक हो गया था, मैं इसे I5 मान लेता हूँ, इसे मैं I6 मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा कोई पॉइंट पे आने वाली धारा और जाने वाली धारा को कैसे लिखा जाता है, ऐसे ही आप लोगों से न्यूमेरिकल भी मैं पूछूंगा, तो आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा आने वाली धाराएं कौन कौन सी हैं। तो आने वाली धाराएं बोलेंगे सर, आने वाली धारा है I1, I2, I3, I4। तो आने वाली धाराओं का योग बोला जा रहा है, ठीक है। ये डेफिनेशन आप पढ़िए, आने वाली धाराओं का योग। आने वाली धाराएं कौन है, देखिएगा I1 प्लस चलेगा, दिखाइएगा मतलब देखिएगा, जो पेन रहे जिस कलर का रहेगा उसी कलर से हम लिखेंगे। तो I1 लिखेंगे दोस्तों, आने वाली धाराएं क्या कौन कौन सी है, नोड पे इस पॉइंट पे जो जो आ रही है उसको बताइएगा। I1 रहेगा प्लस I2 रहेगा, ठीक है, I2 है प्लस I3 है प्लस I4 भी है सर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बराबर जाने वाली धारा का योग करेंगे। जाने वाली धाराएं कौन कौन सी है दोस्तों, इसको भी आप लोग बताइएगा। जाने वाली धाराएं हैं I6 प्लस I5, यही तो लिखा गया है, आने वाली धाराओं का योग बराबर क्या होगा, जाने वाली धाराओं का योग के, ठीक है दोस्तों। यही होता है हमारा क्या, यही हमारा होता है, इसे हम बोलते हैं केसीएल, यानी किरचॉफ के करंट रूल को हम इसी से डिनोट कर पाते हैं, ठीक है। आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा, ऐसे ही कोई सर्किट दे जाइएगा, यहाँ पे कुछ मतलब कि करंट की वैल्यू दे दी जाएगी, उसको काउंट करना होगा आप लोगों को, ठीक है। अभी जैसे ही इस पूरे टॉपिक को हम डिस्कस कर लेंगे दोस्तों, आप लोगों को और भी आगे हम न्यूमेरिकल को ही बताएंगे दोस्तों। इसको और क्या लिख सकते हैं हम, ठीक है, लिख सकते हैं सर, इसको हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। अब देखिएगा, इसको बराबर के इस साइड आएगा ये सारी वैल्यू, तो इसको हम माइनस में लिखते हैं, इसको I6 लिखेंगे, माइनस के I5 लिखेंगे, ठीक है। अब बराबर क्या कर लेंगे दोस्तों, इसके बराबर क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। इसको तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो दोस्तों इससे हमारा एक निष्कर्ष और निकल जाता है। क्या निष्कर्ष निकलता है सर, ये भी बता दीजिए। निष्कर्ष निकलता है दोस्तों कि हमारी जो संपूर्ण धाराएं हैं, ठीक है, यानी संपूर्ण जो धारा है उसका जो हम योग करते हैं तो बराबर हमें 0 मिलता है, ठीक है। तो देख सकते हैं समेसन, यहाँ पे हम लिख सकते हैं समेसन I इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ये भी आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। फिलहाल आप लोगों को ये सारी चीजें जो हैं इंपॉर्टेंट करके नोट करके आप लोगों को रखना होगा दोस्तों, ठीक है। चलेगा, आई होप इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ और भी चीजों की जरूरत पड़ती है, उसको मैं बता देता हूँ। जैसे कि हम यहाँ पे भी आप लोगों को, यहाँ पे हम सबसे पहले रेजिस्टेंस को लेकर समझाना चाहेंगे, ठीक है। मान लीजिए रेजिस्टेंस है ये मेरा, ठीक है, रजिस्टर का है साइन, आप लोगों को यहाँ पे R लिख लेना है। अब इसमें मान लीजिए करंट का प्रवाह इस साइड से हो रहा है, ठीक है। हमने इसे V1 वोल्टेज माना, इस पॉइंट को V1 वोल्टेज माना, इस पॉइंट को हमने V2 वोल्टेज माना। इसमें करंट हमारी मान लीजिए I जा रही है दोस्तों, ठीक है। अब हमको इसमें लिखना है कि हमारी करंट बराबर हम क्या लिखेंगे। तो करंट बराबर आप लोगों को लिखना है दोस्तों, जहां से हमारी धारा आ रही है वहां पे आप लोगों का नजर होना चाहिए। धारा सर हमारा V1 से आ रही है, सबसे पहले V1 लिखना है। जहां पे कहा रही सर V2 पे जा रहा है, तो इसको माइनस कर दीजिएगा, V2 और बटे में कर दीजिएगा, जो रेजिस्टेंस है उसको बटे में कर दीजिएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आप लोगों को इसमें क्या ध्यान देना है दोस्तों, कि हमारा धारा का दिशा किधर है, जिस तरफ धारा करंट की डायरेक्शन होगी वहीं से हमें वोल्टेज को लिखना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। ये पहली बात थी। अब दोस्तों मान लीजिए धारा का दिशा भी तो चेंज किया जा सकता है सर, हाँ भाई क्यों नहीं किया जा सकता। करंट की डायरेक्शन को हम चेंज करना चाहेंगे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे हम करंट की डायरेक्शन को चेंज करेंगे। अब देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा V1 है, इस पॉइंट पे मेरा V1 है और इस पॉइंट पे मेरा V2 है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए हमारा एक रजिस्टर है, यहाँ पे हमने इस साइड से करंट को भेजा है, ठीक है। ये हमारी करंट जा रही है, ये क्या है, रजिस्टर है। सर इसके लिए हमारा क्या होगा, तो इसके लिए भी आप लोगों को मैंने बोला था जहां से करंट जा रही है, कहां से जा रही है, V2 से जा रही है, तो I बराबर लिखिएगा, करंट को ही इसी में हम बताएंगे, ठीक है। करंट हमें जब काउंट करना होगा तो इसको हम इस प्रकार से निकाल लेंगे। तो हमें क्या बताना होगा दोस्तों, जब V2 से चली है तो हम यहाँ पे V2 को लिखेंगे, और कहाँ पे जा रही है तो V1 के लिए जा रही है, तो V1 माइनस कर देंगे, ठीक है। बटे में क्या लिख देंगे दोस्तों, जो रेजिस्टेंस है। आई होप ये बातें आप लोग क्लियर हो रही होंगी दोस्तों। अगर नहीं दिक्कत क्लियर हो रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे हमें प्रॉब्लम हुई है, आप फिर से बता दीजिए, मैं वहां पे फिर से बता दूंगा। सर ये 2 बातें तो हो चुकी हैं, एक बात और बन सकती है सर, कि मान लीजिए कहीं पे वोल्टेज हमारा 0 दे दिया जाए, ठीक है। क्या वोल्टेज, यानी हमारा एक पॉइंट का वोल्टेज 0 हो,
चलिए दोस्त उसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम V1 वोल्टेज लेते हैं, माइनस में भी आ सकता है, तो उसके लिए भी आप लोगों को अवेयर रहना चाहिए, ठीक है, जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। मान लीजिए रजिस्टर है। अब दोस्तों यहाँ पे हमने एक वोल्टेज सोर्स को जोड़ दिया है, ये हमारा वोल्टेज सोर्स है और इसका हमने वोल्टेज जो है दोस्तों 0 वोल्ट अप्लाई किया है, यानी इसका जो वोल्टेज होगा दोस्तों टर्मिनल वोल्टेज वो 0 होगा। इसमें करंट जो जा रही है दोस्तों I मान लीजिए जा रही है, तो इसके लिए हम कैसे लिखते हैं सर, इसको भी बता दीजिए। तो यहाँ पे करंट कहाँ से जा रही है, I बराबर लिखें, कहाँ से जा रही है, 0 वोल्ट से जा रही है ना, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। पहले से ही यहाँ पे माइनस होता है सर, आपने बताया हमें कि यहाँ पे माइनस होता है। सर यहाँ पे जो जा रही है, जहाँ पे करंट जा रही है ये भी माइनस तो है, इसको हम क्या कर लेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस V1 बाई क्या कर लेंगे, R हो जाएगा। यानी कंप्लीट इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो ये हमारा हो जाएगा V1 बाई R, रेजिस्टेंस का मान जो है यहाँ से निकल जाएगा। दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, आई होप, ठीक है। अगर दिक्कत हो रही है तो आप लोग बताइएगा, ये सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पे हेल्प करेगी जब हम आपको न्यूमेरिकल बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इस सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। अब हम चलते हैं दोस्तों, कोई छोटा सा एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ताकि आप लोगों का जो पॉइंट है, जो भी आप लोगों को दिमाग में और भी एरर्स बन रहे हैं वो आप लोग क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलेगा, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन को लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हम लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में हम सबसे पहले आप लोगों को इनका जो नोटेशन होता है किस प्रकार से होता है इसको हम बताएंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल को सॉल्व करा देंगे, ठीक है। चलेगा, यहाँ पे हमने क्या किया, एक वोल्टेज सोर्स को अप्लाई किया है यहाँ पे, ठीक है। अभी इसको पूरे वैल्यू को लिख देता हूँ, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। और देखिएगा आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई आप लोगों से, और बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं पूछा जाएगा। आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, अभी आप लोगों को सेमेस्टर क्लियर करना है, सेमेस्टर के अकॉर्डिंग हम आप लोगों को हर एक चीज़ को डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम आप लोगों को कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जैसे पूछा जाता है वैसे भी डिस्कस कर लेंगे। इसको हमने R1 रेजिस्टेंस मारा और इसको हमने R2 रेजिस्टेंस मान लिया, ठीक है। अब दोस्तों एक रेजिस्टेंस यहाँ पे एक पॉइंट और होना चाहिए, इसको हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और ऐड कर दिया, तो इसको हम बोल देंगे R3 रेजिस्टेंस है, ठीक है। हमने इसको V1 नाम दिया तो इसको हम V2 नाम दे देते हैं, ठीक है। चलेगा, अब दोस्तों यहाँ पे आप करंट को जो मानेंगे, कहीं पे भी किसी भी डायरेक्शन में आप करंट को मान सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। मान लीजिए कि हम यहाँ पे करंट को मानने का एक अपना जो हम अपने किस तरीके से मानते हैं इसको बताते हैं। मान लीजिए ये नोड है दोस्तों, ये हमारा क्या है, ये नोड है, यानी जहाँ पे धाराएं आ रही हैं, यानी आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग हमें करना है। तो मान लीजिए हम धारा क्या मान लेते हैं, इस वाले के लिए इधर हम एक धारा मान लेते हैं, आने वाली धारा, इसे हम क्या मान लेंगे, जाने वाली धारा, नोड से जाने वाली धारा, ये हमारी इधर जा रही है। अब इधर भी हम भेज देते हैं मान लेते हैं, या फिर यहीं पे भेज देते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ पे भेज रहे हैं अपनी धारा को, ठीक है, इधर से इधर, यानी इधर से हम वोल्टेज को यानी यहीं से तो भेजेंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा I2, ठीक, इसको हमने I2 मान लिया। और यहाँ से जो हमारा करंट है दोस्तों इसको हम I2 मान लेते, इसको हम I3 मान लेते हैं, इसको हमने I3 माना और ए वाले के लिए हमने I2 करंट मान लिया। कोई दिक्कत नहीं भाई, कहीं पे भी करंट को मान सकते हो आप लोग, ठीक है। फिलहाल जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा। करंट की डायरेक्शन आप लोग कहीं पे भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए ये हमारा वोल्टेज नोड वाला वोल्टेज, यहाँ पे मान लीजिए कोई हमारा वोल्टेज रहा होगा, नोड वोल्टेज मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे हमारा जब धाराएं मिलेंगी तो कुछ वोल्टेज जनरेट होगा, तो ये नोड वाला वोल्टेज को हम VA मान लेते हैं। सारी चीजें हम मान रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, इसको बोला जाता है दोस्तों, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है, ये जीरो रेफरेंस हम बोल देते हैं, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा, जीरो रेफरेंस होता है। चलेगा सर, हमें यहाँ पे कैसे अब क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है इसको भी बता दीजिए। जैसे यहाँ पे हम प्लस पॉइंट अपना लिखेंगे, ये हमारा वोल्टेज का नेगेटिव पॉइंट होता है, ये पॉजिटिव पॉइंट होता है, वोल्टेज का नेगेटिव पॉइंट होता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग बताइएगा कि जो करंट है उसकी क्या डायरेक्शन है। सर यहाँ पे आने वाले, हमने आपने बताया कि नोड पर आने वाली धाराओं का योग बराबर होता है जाने वाली धाराओं का योग। आने वाली धारा कौन कौन सी है भाई, यहाँ पे बताइए। आने वाली धारा केवल I3 है, और बराबर जाने वाली धारा क्या क्या है भाई, तो यहाँ पे जाने वाली धारा है I1 प्लस I2 है। देख सकते हैं यहाँ पे नोड पे कौन कौन सी धाराएं आ रही हैं, तो बोलेंगे सर यहाँ पे तो केवल I3 आ रही है, और जहाँ कौन सी रही है, I2 या I1 जा रही है और I2 जा रही है, ठीक है। तो इन दोनों चीजों को आप लोगों को ध्यान से समझना होगा। चलेगा, अब दोस्तों यहाँ पे ये बातें तो हो गई, इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिएगा यहाँ पे दाल चावल खा के कैसे सोया जाता है। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं, I3 की बात करेंगे। I3 कहाँ पे है, I3 हमारा यहाँ पे है। करंट की डायरेक्शन को हमने कहाँ से बोला है दोस्तों, उसको ध्यान से देखिएगा। हमारी करंट कहाँ से निकल रही है, तो यहीं से जा रही है करंट, ये वाली, ठीक है। करंट हमारी यहीं से जा रही है, तो V2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वोल्टेज कहाँ से कहाँ तक जा रही है। सर ये वोल्टेज हमारा टोटल यहाँ से यहाँ जा रही है, ठीक है। करंट हमारी यहाँ से यहाँ नोड पे आ रही है, तो वोल्टेज को लिखने का तरीका क्या है, V2 लिखेंगे, माइनस के VA कर लेंगे। जैसे हमने अभी आप लोगों को पीछे बताया, V2 से हमारा वोल्टेज करंट चली, V2 से हमारा करंट चला और V1 पे VA पे खत्म हुआ, तो बटे में क्या हो, इसके बीच का रेजिस्टेंस जो था उसको लिख दीजिए, यहाँ पे R2 रेजिस्टेंस था, ठीक है। तो इसको लिख लिया, R3 की जगह I1 की जगह पे आ जाइए। I1 तो A है सर, कहाँ से करंट जा रही है, तो सर
सर हमारा VA से करंट जा रही है, कहाँ पे खत्म होगी, V1 पे खत्म होगी। तो VA से चली है दोस्तों और माइनस के कर देंगे V1 पे, और कहाँ इसके बीच का जो रेजिस्टेंस है क्या है, R1 है। ठीक है, इतनी बातें आप लोग क्लियर हुई दोस्तों। अब प्लस का साइन लगाइए, प्लस लिख लीजिए। I2 को डायरेक्शन को देखिए, I2 सर हमारा VA से चल रहा है और -0 पे हमारा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा सर VA पे जा रहा है और माइनस के यहाँ पे वोल्टेज जो है 0 है, तो 0 लिख लेंगे, और यहाँ पे रेजिस्टेंस इनके बीच का जो था दोस्तों ये हमारा R3 था। अब दोस्तों कंप्लीट यही आप लोगों को ध्यान में रखना था। ठीक है, एक लाइन में और लिखना चाहूँ तो इसके लिए एक लाइन और लिखी जा सकती है कि V2 माइनस के VA अपान R2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा VA माइनस V1 बटे R1 हो जाएगा, और इसी को हम प्लस लिखेंगे VA अपान R3 लिख लेंगे। ठीक है, इतनी चीज़ें को जैसे कि आप लोग लिख लेते हैं, उसके बाद एक कंप्लीट इक्वेशन जब हम सॉल्व करेंगे भी न्यूमेरिकली जैसे हम पूछेंगे वैसे ही आप लोगों को इसको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं दोस्तों, और यही आप लोगों को याद रखना है। ये बातें जो आप लोगों को बताई गई कि कैसे हम करंट की डायरेक्शन को मानेंगे, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। सर एक बार और बता दीजिए तो आपको मजा आ जाए। ठीक है, चलिए दोस्त एक बार और इसी टॉपिक को हम फिर से देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम करंट की डायरेक्शन को थोड़ा चेंज करेंगे। ठीक है, जिससे आप लोगों को ये ना हो कि सर आपने रटाई परिभाषा लेके आ रहे हैं और बता दे रहे हैं। ठीक है, चलेगा। हमने एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया दोस्तों और एक रेजिस्टेंस और ले लिया हमने। ठीक, अब यहाँ पे हमने वोल्टेज को अप्लाई किया यहाँ पे। ठीक है, इस पूरी सर्किट को कुछ इसी प्रकार से आप लोगों को बना लेना है भाई। ठीक है, तो पूरा मिट जा रहा है। इस सर्किट को हमने मान लिया कि यहाँ से यहाँ पे भी हमने वोल्टेज को कुछ अप्लाई किया है। अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, इसको हमने V1 वोल्टेज नाम दिया, इसको हमने V2 वोल्टेज नाम दिया। ये हमारा R1 रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे हम अब ले लेते हैं ये मेरा R2 रेजिस्टेंस है। ठीक है, और इसको हमने R3 रेजिस्टेंस दे दिया। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत हुआ नहीं होगा। सर हम यहाँ पे अब करंट की डायरेक्शन को हम मानना चाहेंगे कि जो हमारा करंट होना चाहिए, अब हम मान रहे हैं कि यहाँ से करंट जाएगा। चलेगा, ठीक है, और इसको हमने नोड पॉइंट, यही नोड पॉइंट होगा दोस्तों, इसको हमने VA नाम दे दिया है। ठीक है, और ये हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है। रेफरेंस आप लोगों को 0 सदैव लेना है। ठीक है, रेफरेंस जो होगा हमारा सदैव 0 होगा। करंट की डायरेक्शन हम यहाँ पे I1 ले लेते हैं दोस्तों, इसमें हम करंट की डायरेक्शन यहाँ पे ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे I2 करंट ले लेते हैं, यहाँ से हम भागवा देते हैं। ठीक है, यानी बाहर निकाल देते हैं, इसको हम I3 करंट मान लेते हैं। अब दोस्तों हमें बताइए कि करंट की कंप्लीट यहाँ पे इक्वेशन क्या बनने वाली है। सर हमने आप लोगों को बताया कि आने किसी नोड पर, ये नोड हो गया दोस्तों, नोड पर आने वाली धाराओं का योग बराबर होता है जाने वाली धाराओं का योग। आने वाली धाराएं कौन कौन सी हैं सर, तो आने वाली नोड पर एक हमारी I1 है, एक हमारी I2 है, तो I1 प्लस I2 लिखिएगा। ठीक है, बराबर जाने वाली धारा कौन सी है दोस्त, यहाँ पे I3 है दोस्तों। बस जब यह इक्वेशन आप लोगों का बन गया तो आप लोगों का पूरा इक्वेशन सॉल्व। अब देखिएगा दोस्तों कहाँ से करंट हमारी चली है, तो V1 से चली है तो लिखिएगा V1, और जाके कहाँ खत्म हो रही है दोस्तों, VA पे खत्म हो रही है, तो यहाँ पे लिखिएगा VA पे। बटे में क्या कर देंगे दोस्तों, इसका बीच का जो रेजिस्टेंस रहा होगा उसको हम बटे में कर देते हैं, भाग दे देते हैं, प्लस करिएगा। ये प्लस वाला साइन हम लिख रहे हैं I2 वाले करंट को। चलिए कहाँ पे है I2 चल रहा है दोस्तों 0 वोल्टेज से। ठीक है, यानी यहाँ पे जो रेफरेंस हमने लिया है 0 लिया है, तो 0 से चल रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0, माइनस करिएगा। VA पे जाके खत्म हो रही है तो VA यहाँ पे लिख दीजिएगा। इनके बीच का जो रेजिस्टेंस रहा होगा वो हमारा R2 रहा होगा। ठीक है, बराबर करते हैं। सर अब बताइए I3 कहाँ पे, I3 की जो डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन कहाँ से चली है, करंट चली है VA से, तो VA लिखिएगा और माइनस कर दीजिएगा। यहाँ पे करंट जा रही है, कहाँ पे खत्म हो रही है, V2 पे खत्म हो रही है, बट इनके बीच का जो रेजिस्टेंस है दोस्तों इसको R3 लिख लीजिएगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आप लोग लिखना चाहें दोस्तों तो इसको हम लिख सकते हैं V1 माइनस के VA बटे का R1। यहाँ पे देखिएगा ये 0 जब खत्म हो जाएगा माइनस वाला पूरा बचेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस के V/R2 लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर क्या लिखेंगे, VA माइनस के V2 अपान R3 लिख लेंगे। तो दोस्तों ये हमारा कंप्लीट इक्वेशन हो गया। इसी प्रकार से आप लोग हर एक टॉपिक को समझ सकते हो। ठीक है, चलिएगा दोस्तों अब हम न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल भी आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलेगा। अब एक न्यूमेरिकल यहाँ से लिया जाता है दोस्तों, और न्यूमेरिकल आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस न्यूमेरिकल को आप लोगों को अच्छे से ध्यान से समझना होगा। हम न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं दोस्तों। न्यूमेरिकल आप लोगों से एक ले लेते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल ही रहेगा, बहुत बड़ा नहीं लेंगे हम। ठीक है, यानी इसकी जो वैल्यू रहेगी बहुत छोटी छोटी वैल्यू को मैं ले लेता हूँ। ठीक, ताकि आप लोगों को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। फिलहाल यहाँ पे आज ज़्यादा ही शोर शराबा हो रहा है, क्योंकि दोस्तों ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ठीक है, जो मकान मालिक हैं अपना काम करवा रहे हैं घर का। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग इतना थोड़ा मैनेज कर लेंगे भाई 1-2 दिन के लिए, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को। ठीक है, मैं दोस्तों इसको 10 वोल्ट मान लेता हूँ, और इसको मैंने इसको भी हम
इसको हम 20 वोल्ट मान लेते हैं। दोस्तों हम इस प्रकार से ले रहे हैं ताकि हमारा जो इक्वेशन हो अच्छे से सिंपली वे में कट पिट के आ जाए। यहाँ पे हम 2 ओम का रेजिस्टेंस ले लेते हैं और यहाँ पे भी हम 1 ओम का रेजिस्टेंस ले लेते हैं और यहाँ का हमारा जो रेजिस्टेंस होगा इसको हम 2 ओम का रेजिस्टेंस ले लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमें ज्ञात करना है, यहाँ पे ऐसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके बीच का यही वाला करंट ज्ञात कीजिए, ठीक है, ऐसे दे दिया जाएगा। अब जैसे ऐसे इस वाले करंट को ज्ञात करना है दोस्तों, तो और भी तो करंट रहा होगा, इसके लिए क्या करंट हम मानेंगे, इसके लिए हम मान लेते हैं सर यहाँ पे हमारी करंट यहाँ से हम यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पे इसको हमने I1 मान लिया और इसको हमने सर नोड मान लिया, दूसरे कलर चेंज कर देते हैं सर, इसको हमने नोड मान लिया, नोड हमारे पे नोड, इसको हमने आपने बताया कि इसको हम VA मान लेंगे, ठीक है, VA मान लेंगे। ये हमारा सर रेफरेंस होता है, इसको हम रेफरेंस को जीरो रेफरेंस बोल देते हैं, ठीक है, जीरो हमारा क्या होता है, रेफरेंस होता है। सर इसके लिए हम करंट की डायरेक्शन क्या ले लेते हैं, इसके लिए हम नीचे ले लेते हैं, ठीक है, या ऊपर ही दिखाना चाहते हैं तो ऊपर ही दिखा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हमने I2 नाम दे दिया, ये हमारा है I1 है, इसको I1 नाम दिया है। इस करंट की डायरेक्शन को आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है, चलेगा। आप बताइएगा इक्वेशन हम क्या लिखेंगे। इक्वेशन लिखेंगे सर, आने वाली धारा बराबर होती है जाने वाली धारा। आने वाली धारा कौन कौन सी है दोस्तों, यहाँ पे I है, ठीक है, और कौन है, I1 है, तो यहाँ पे प्लस के I1 लिखिएगा, बराबर करेंगे क्या, I2 कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई, करंट इक्वेशन आ गई। अब इसमें हमें अब करंट की डायरेक्शन जैसे हमें पता चल जाती है, इस इक्वेशन को पता चल जाता है दोस्तों, मान लीजिए कि हमारा क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाता है। करंट कहाँ से चली है दोस्तों, तो चली है 10 वोल्ट से, 10 वोल्ट लिखिएगा। माइनस क्या करते थे दोस्तों, VA करते थे, तो VA अब VA पे खत्म हो रही है, VA पे खत्म हो रही है, तो VA तो यही लिखते हैं और इनके बीच का जो रेजिस्टेंस है उसको लीजिएगा 2 ओम है, बराबर करिएगा, सॉरी बराबर नहीं होगा भाई, यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव यानी प्लस लिखिएगा, ठीक है। I1 की डायरेक्शन को दिखाइए थोड़ा, I1 की जो डायरेक्शन है दोस्तों 20 वोल्ट से कहाँ पे जाएगी, खत्म होगी, माइनस के VA पे जाके खत्म होगी। इनके बीच का जो रेजिस्टेंस है 1 ओम का है, ठीक है, बराबर कर लेते हैं। अब दोस्तों इसके लिए यानी I2 का जो डायरेक्शन होगा इसको देखिएगा कहाँ से कहाँ चल रही है, VA से चल रही है, माइनस पे खत्म होगी, तो यहाँ पे -0 लिखने का कोई मतलब नहीं है और इनके बीच का जो रेजिस्टेंस है 2 है, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों मैं एक चीज पूछना चाहूंगा आप लोगों से, तो क्या आप लोग बताएंगे कि मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि हमारा इक्वेशन जो है अच्छे से सॉल्व हो पाए, ठीक है। क्या चेंज करना चाहूंगा दोस्तों, ये हमारा जो 1 ओम है इसको हम 2 ओम बना ले रहे हैं, क्या बना लेंगे, इसको हम 2 ओम बना लेंगे। इससे हमें क्या होगा, थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। अभी कैसे फायदा होगा वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ताकि हमारा इक्वेशन यहाँ पे अच्छे से कट जाए। अब दोस्तों आप लोगों को मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल अपने से आप लोग लगाइएगा, ठीक है। दोस्तों आप लोग जैसे ही ऐप पे आप लोगों को एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट्स अभी तक स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए हैं, प्ले स्टोर से जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों, और आप लोगों की क्लासेस जो है अच्छे से चल रही हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि इसकी जो कोर्स की कंप्लीट फीस होगी दोस्तों, जिसमें आप लोगों को 3 सब्जेक्ट है, उसकी कंप्लीट फीस केवल और केवल 99 रुपये है। आप सभी स्टूडेंट्स जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिएगा अब मैं दोस्तों यहाँ पे आगे चलता हूँ, अब यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। देखिए इसमें 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। आप लोगों का हाई स्कूल का, ये हाई स्कूल इंटर में सारी चीजें काट कूट के आए होंगे। ये हो जाएगा 10 माइनस के VA हो जाएगा, प्लस के क्या हो जाएगा 20 माइनस के VA हो जाएगा, और बराबर के क्या हो जाएगा VA हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों देखिएगा ये एक VA देखिएगा, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 10 है, तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। एक माइनस के VA, एक माइनस के VA कितना हो जाएगा, माइनस के 2 VA हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों VA हो जाएगा। अब देखिए माइनस का जो -2 VA है दोस्तों इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, तो जो माइनस का 20 VA है, ठीक है, सॉरी माइनस का 2 VA जो है इस साइड आएगा तो ये प्लस का 2 VA हो जाएगा, यानी VA प्लस इसको क्या कर देंगे 2 VA हो जाएगा। इतनी बातें आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे क्या कर लेंगे, इसी को हम क्या हो जाएगा, ये हमारा 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 VA हो जाएगा, ठीक है, और 3 दहा में कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी VA की जो वैल्यू आ जाएगी दोस्तों कितनी आ गई आप लोग बताइए, 10 आ गई। इसको हम 10 वोल्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे 10 वोल्ट बोलेंगे। अब बताइएगा यहाँ पे हमें VA की वैल्यू तो पता हो गई, अब किसी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। I1 की वैल्यू निकालना है दोस्तों, तो यहाँ पे I1 का जो इक्वेशन है, I1 वाला बात, I1 हमें पूछा गया था, I1 के लिए हम यही तो लिखे हैं ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 माइनस के VA, क्या लिखेंगे 10 माइनस के VA बाई 2 बराबर इसे हम I लिख देंगे, ठीक है। चलेगा, इतनी बातें आप लोग क्लियर हो गई कि नहीं हुई। अब दोस्तों एक चीज बताइएगा, यहाँ पे VA की वैल्यू कितनी है, तो बताइएगा 0 है सर, सॉरी यहाँ पे VA की वैल्यू जो है 10 है, तो 10 बटे यहाँ पे 10 माइनस 10 हो जाएगा, बटे के 2 कर लेंगे I, ठीक है। तो इसकी पूरी वैल्यू जो हो जाएगी दोस्तों, I की वैल्यू जो हो जाएगी यहाँ पे कट के यानी 0 आ जा रही है, ठीक है। तो आप लोगों से एक करंट की वैल्यू जो है दोस्तों 0 एम्पियर आप लोग लिख सकते हैं, 0 लिखेंगे, एम्पियर नहीं होती, 0 एम्पियर कोई चीज हो भी नहीं करती, ठीक है। तो यहाँ पे 0 I की वैल्यू, करंट की वैल्यू कितना आ जाएगी 0 आ जाएगी, यही आप लोगों का आंसर था, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब दोस्तों जैसे कि आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने जो आपके कॉपी किताब में जो क्वेश्चंस हैं
उनको आप लोगों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम आप लोगों को एक क्वेश्चन दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिएगा, मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, इसको आप लोग जरूर सॉल्व करके भेजिएगा मेरे पास। सिमिलरली जैसे आप यहाँ पे सॉल्व किए हैं वैसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन को लिख देता हूँ। क्वेश्चन थोड़ा उल्टा दिया है आपके बुक में, हम आप लोगों को इसको सीधा करके दिखा देते हैं, ठीक है। इसके कहने का मतलब ऐसे ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन मेरा इसी प्रकार से है, फॉर्मेट कंप्लीटली मेरा यही है भाई। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव ले लेंगे, यहाँ पे मेरा पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। इस पूरी सर्किट को इसी प्रकार से बना लेना है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और दिया है, ठीक है, इसको, ठीक ऐसे ही दिया है, समझिएगा आप लोग। अब देखिएगा, एक हमारा रेजिस्टेंस जो दिया है ये हमारा मान लीजिए 100 ओम का दिया है, ठीक है, 100 ओम रेजिस्टेंस। ये हमारा मान लीजिए 25 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये हमारा है जो 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब वोल्टेज की बात करना चाहूंगा दोस्तों, एक हमारा ये मान लीजिए 4 वोल्ट है, ये मेरा हमारा 2 वोल्ट है। इसमें पूछा जा रहा है 10 ओम, ठीक है। इस 10 ओम के रेजिस्टेंस में कितनी धारा प्रवाहित होगी, यानी यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है इसमें हमारा कितना करंट प्रवाहित होगा, या ये करंट की डायरेक्शन इधर हो, मान लीजिए इधर ही हम दे देते हैं, तो इसमें जो करंट होगा कितना होगा। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को करंट की पूछा जा रहा है वैल्यू, ठीक है, किसके लिए, 10 ओम रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पे करंट पूछा जा रहा है। ये आप लोग क्वेश्चन जैसे हमने बताया दोस्तों वैसे ही निकाल सकते हो। करंट की डायरेक्शन को बस इसमें मान लेना है किधर करंट की डायरेक्शन होगी, उसी रिगार्डिंग आप लोगों को सॉल्व करके हमारे पास इस नंबर पे आप लोगों को सॉल्व करके भेज देना है, 95 55 47 60 99।